कई सालों से रुके हुए एसआरए प्रोजेक्ट न्यू गौतम नगर प्लॉट 1 के रहिवासियों ने किया सर्वे का विरोध। आपको बता दें, बिल्डर की लापरवाही की वजह से न्यू गौतम नगर एसआरए प्रोजेक्ट पर काम नहीं हो पाया। यहां तक कि कई बिल्डर आए और चले गए, लेकिन किसी भी बिल्डर ने एसआरए के तहत न तो सर्वे करा पाया और न ही कुछ काम किया। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि जो सोसाइटी के लोग हैं वो फर्जी लोग हैं और लोगों को धोखे में रखकर लोगों से जबरन एग्रीमेंट बनवा रहे हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोग बीएमसी और एसआरए के सर्वे का विरोध कर रहे हैं। साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि कौन सा बिल्डर काम करने वाला है हम लोगों को पता भी नहीं। साथ ही कुछ ब्रोकर हैं जो रहिवासियों को धोखे में रखकर एग्रीमेंट करा रहे हैं। आइए जानते हैं स्थानीय लोगों का क्या कहना है और क्या है पूरा मामला। सर, मेरा नाम फयाज कुरैशी है। मैं न्यू यूनिटी वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। यह बिल्डर के खिलाफ हमने कुछ महीनों से लेखित तकरार एसआरए में, बीएमसी में और हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र आवाड साहब के साथ हमने किया है। उसके बावजूद आज एसआरए के जो अधिकारी और बीएमसी के कुछ अधिकारी बिल्डर के सपोर्ट में, यहाँ की जो सोसाइटी है उसके सपोर्ट में ज़बरदस्ती का सर्वे कराने के लिए आए थे, जिसका पुरजोर तरीके से पूरे लोगों झोपड़पट्टी वासियों ने विरोध किया। विरोध के साथ साथ सर ऐसा हुआ कि जो सोसाइटी वाले से ज़्यादा, बिल्डर के आदमी से ज़्यादा बीएमसी वाले बिल्डर के सपोर्ट में हमको दिखे। तो सर हमको ये बताया गया था कि बिल्डर जो है एक अच्छा बिल्डर है, बहुत बिल्डिंगें बनाई है इसने, कुर्ला में इसका काम चालू है। हमने आरटीआई डाला था। आरटीआई के माध्यम से हमें पता चला कि ये बिल्डर ने पूरे मुंबई में एक भी एसआरए के प्रोजेक्ट को हाथ भी नहीं लगाया। इसने किसी तरीके से कोई एसआरए का प्रोजेक्ट किया नहीं है। और दूसरी बात सर, हमारे जो विभाग में 1500 के करीब झोपड़पट्टी है, इसने आवेदन में हमें आवेदन किया है 1006 झोपड़पट्टी का। तो ये पूरी तरीके से लोगों को और एसआरए के साथ में धोखा किया है। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सालों से लोगों के साथ में एसआरए के इतनी अच्छी स्कीम के होने के बावजूद लोगों के साथ में जो है बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। लोगों के पेपर को सिर्फ बेच के दलाल प्रकृति के जो लोग हैं उन्होंने सिर्फ बिल्डरों के नाम पे पैसा खाया है। और ये पेपर हमने संबंधित अधिकारी, एसआरए, बीएमसी और ये बिल्डर और संस्था के खिलाफ में हमारे देवनर के जो सीनियर साहब है उनको भी हमने लेटर दिया है, क्योंकि बिल्डर के माध्यम से और यहाँ की जो संस्था है उसके माध्यम से हमारे लोगों को जान से मारने की, झूठे केस में फंसाने की भी धमकी आ रही है, जिसकी हमने लिखित तकरार संबंधित अधिकारी और हमारे सीनियर साहब को दे चुकी। नमस्कार, मी गणेश लोंढे। गौतम नगर रहिवासी संघ यांनी आज एसआरए तर्फे, बीएमसी तर्फे यांनी आज सर्वेचा हा कार्यक्रम ठेवला होता। कार्यक्रम बोलण्याचा अर्थ असा आहे कारण की हा झोपडपट्टी कार्यक्रमच झालेले आहे, म्हणजे कधीही ठेवा, कधीही चालू होतं। आता जहांगीर शेख म्हणून हे मुख्य प्रवर्तक आहे। हे मुख्य प्रवर्तक हे कधी झाले आणि कोणी बनवले आम्हालासुद्धा माहीत नाही, कारण की मुख्य प्रवर्तक बनवताना, कमिटी बनवताना ही इलेक्शन केलं जातं या माझ्या माहितीनुसार, आणि पूर्ण झोपडपट्टी रहिवाशांतर्फे आम्ही मुख्य प्रवर्तक बनवतो। पण इथे मुख्य प्रवर्तक आम्ही कुणाला केलेला नाही आहे। आम्ही झोपडवासियांनी कुणालाही जो आम्हाला मुख्य प्रवर्तक केलेला नाही आहे। आणि आज जो सर्वे ठेवला, हा सर्वे महानगरपालिकेने आम्हाला विचारलं का की बाबा तुमची झोपडपट्टीचे धारक हे सहमत आहेत का सर्वे करण्यासाठी? नाही, कुणी आम्हाला विचारलेला नाही। आणि हा आमचा विरोध, हा आता जो आम्ही सर्वे कॅन्सल केलेला आहे, हा आम्ही सिनियर साहेबांना लेटर देऊन, जितेंद्र आव्हाड साहेबांना लेटर देऊन हा सर्वे आम्ही कॅन्सल केलेला आहे। पण याच्यामध्ये महानगरपालिकेचे काही अधिकारी आहेत, जसे विनोद राठोड, कॉलनी ऑफिसर, यांना इतकी घाई का पडले की यांनी इथं सर्वे करावा फटाफट? यांना का घाई पडले? हाच प्रश्न आम्ही जितेंद्र आव्हाड साहेबांना, महानगरपालिके आयुक्त यांना जाऊन आम्ही जवाब विचारणार आहे। जय महाराष्ट्र। मैं हमीद शेख, शिव शक्ति वातुक सेना महाराष्ट्र चिटनीस और अल रहबर फाउंडेशन प्रेसिडेंट। मैं इस मोहल्ले में 40 साल तकरीबन हो गया मुझे रहते हुए, और यहाँ पे जो बिल्डर का जो अभी चालू है प्रोसेस, इस चीज़ के ख़िलाफ़ हम लोग उतरे हैं। क्योंकि हम लोग बिल्डर को जब हमने पता किया, बिल्डर के बारे में मालूमात की, एसआरए से जाकर आईटीआई माहिती वगैरह मार के, तो मालूम पड़ा कि एकदम फ्रॉड है। और बिल्डर के कुछ लोग यहाँ पर आकर नोटिस लगाए और लोगों को बताया नहीं गया कुछ नहीं, और फिर इसके बाद नोटिस लगा दिए। 23 तारीख का सर्वे है, 6-7 दिन पहले लगाया गया नोटिस,
और इसका कानूनन तरीके से देखा जाए तो कुछ समय पहले बताकर लगाया जाता है। इन लोगों ने कुछ बताया नहीं, कुछ किया नहीं, डायरेक्ट नोटिस लगाए। आज 23 तारीख का सर्वे का दिन था, वहाँ पर हम लोगों ने उसके विरोध में, हमारे यहाँ के सब लोग पूरे जितने भी हैं यहाँ के विरोध में थे, पब्लिक जितनी भी है सब विरोध में उनके खिलाफ थे। उन लोगों ने वहाँ पर आए और सर्वे करना चालू किया। हम लोगों ने मना किया, रोकने की कोशिश की, तो उन लोगों ने हमारे औरतों के ऊपर, लेडीज़ों के ऊपर धक्कम धुक्की किया और यहाँ के जो रहवासी आदमी लोग हैं उन लोगों के साथ में उल्टा सीधा सलूक किया। इसके ऊपर ना पुलिस कोई कार्रवाई की है और ना ही कोई बीएमसी का अधिकारी, हम मना कर रहे हैं उसके बावजूद भी बीएमसी का अधिकारी वो चाह रहा है कि कैसे भी सर्वे हो जाए, ज़बरदस्ती सर्वे करना चाह रहे हैं और हम लोग सर्वे करना नहीं चाह रहे। तो इसमें क्यों बीएमसी इतना इन्वॉल्व हो रही है कि हमको करवाना है। मैं गौतम नगर में रहता हूँ। जो सोसाइटी बनी है वो गौतम नगर के लोगों के पसंद से नहीं बनी है, क्योंकि ये 25 लोग आपस में मिलकर सोसाइटी बनाए और इन लोग अपने हिसाब से सब काम कर रहे हैं। ना कोई कारखाने वाले, दुकान वाले, किसी को इन लोगों ने कुछ बताया नहीं और अपना काम करके ये प्रोजेक्ट अपना खुद करना चाहते हैं, जिससे एरिया के सब लोग खिलाफ हैं और मैं भी इसके खिलाफ हूँ। बस, थैंक यू। हमारे एरिया में वो हाजी नाम का आदमी चाहिए नहीं और हमको सर्वे भी उससे नहीं कराना है। हमारे एरिया में हमको सर्वे कराने का नहीं है। हमारे घर जैसे वैसे, हमारे जो बच्चे काम कर रहे हैं, हमको इन पे भरोसा है। ये जो बिल्डर लाएंगे हम उन्हीं के साथ जाएंगे। हमारे बच्चों पे भरोसा है बस हमारे, और किसी पे भरोसा ना, हाजी हो ना कोई भी हो। वो क्या जहांगीर बिंगीर वो रहता का शिवाजी नगर में, या क्यों उसकी ज़बरदस्ती चल रही है। बस वो हाजी बिजी सब तेल लगाने गए। हमारे सर्वे हमको कराने का नहीं, हमारे को आयरे गैरों के हाथ में हमारे घर देने का नहीं है। फ्लैट होने वाले हमारे बच्चों को ही देने का है। हमारे मतलब क्या है कि जो भी है सही है। यहाँ के लोग जो बता रहे हैं सब सही बता रहे हैं कि जो गलत है वो गलत है, कि किसी को देना नहीं है। अपने जो भी है हिसाब किताब भाई जो है सब सही कर रहे हैं कि ये जो हाजी है और कौन है हमारे को मालूम नहीं, कौन बिल्डर है। बिल्डर अच्छा चाहिए, ईमानदार चाहिए, तब हमारा घर हम देंगे दूसरों को। हाँ, इतने ज़माने से रह के आज 25 साल 30 साल से किसी के हाथ आयरे गहरे को नहीं देना है। जो बिल्डर आया है उसकी हमने माहिती दी। तो जो हम यहाँ की सोसाइटी है, न्यू गौतम नगर गृह निर्माण संस्था, इसने बताया कि बिल्डर का कुर्ला 9 नंबर स्टेशन के पास में बिल्डिंग का काम है, जिसको एसआरए का अनुभव भी है। और हमने आरटीआई के माध्यम से माहिती निकाली, जिसमें ये साफ तौर पे बताया कि इसका एसआरए में किसी भी तरीके की रुचि नहीं है, ना इसको एसआरए के बारे में कुछ मालूमात नहीं। ये आरटीआई का खुला जवाब है कि इसने सिर्फ और सिर्फ पूरे मुंबई में एक भी एसआरए का प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया है, ना एसआरए का कोई आवेदन किया है। एक ही प्रोजेक्ट है जो न्यू गौतम नगर के नाम पे इसका आवेदन एसआरए में बताया गया। दूसरी सबसे अहम बात, हमारे विभाग में जो है 1300 से 1500 झोपड़पट्टी एक अंदाजे है, 1500 तक, 1400-1500 जो भी है। और इन्होंने एसआरए के जो एप्लीकेशन है उसके अंदर इन्होंने बताया है कि 1006 झोपड़पट्टी है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि जो 1300-1400 जो टेनेंट है इसकी भरपाई ये कहाँ से करेंगे? क्योंकि जो आंकड़े गवर्नमेंट को हम देते हैं, जो एसआरए में आपने आवेदन किया है उसके हिसाब से 10-15 घर हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन 1006 घर देने के बाद ये 300-350 घर की भरपाई कहाँ से करके दें? और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, एसआरए का बिल्डर को किसी तरीके का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए एसआरए का काम किया नहीं। एसआरए की माहिती हमारे पास है और ये बिल्डर के लोग और सोसाइटी के लोग बीएमसी पे दबाव डाल रहे हैं। बीएमसी के अधिकारी ये देखते हुए कि लोगों का, पूरे लेडीज़ों का इस प्रोजेक्ट के लिए विरोध है, उसके बाद भी ये लोग ज़बरदस्ती सर्वे कराने के लिए हाथ पैर मार रहे। हमने इसके विरुद्ध में एसआरए में निवेदन दिया है, बीएमसी हेड ऑफिस मुंबई में निवेदन दिया है, बीएमसी M/2R में निवेदन दिया है। अब हमारे जो एमएलए साहब है अबू हसीम साहब, उनको भी इसका हमने निवेदन दिया है। अबू हसीम साहब ने अपना कवरिंग लेटर लगा के देवनाथ सीनियर को भी एक लेटर दिया है और एसआरए में भी लेटर दिया है। तो यहाँ पे एसआरए के नाम के नीचे बहुत सी धांधली हो रही है। हर कोई दलाल आता है, 50, 200, 300, 500 पेपर जमा करता है और फाइल बेच के अपना उल्लू सीधा करता है। इससे पहले भी डीजर नाम का यहाँ पे बिल्डर आया, उसको भी पेपर जमा हुए, आज तक बिल्डर का पता नहीं। परिणति नाम का बिल्डर आया, उसका भी आज तक पता नहीं। और उसके बाद में कॉस्मोस नाम का बिल्डर आया था, वो भी आज तक उसका पता नहीं। तो ये सब का जो
संस्था बार बार लोगों के पेपर जमा करके बिल्डर को लाती है और अपने मन मर्जी से काम कर रही है। 3 बिल्डर आके जा चुके हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये जो गृह निर्माण संस्था है जो अभी यहाँ पे PNR बिल्डर को लाई, इसने ऑलरेडी 3 लोगों को ला के लोगों के पेपर सबमिट करके उसका क्या हिसाब किताब हमें कुछ नहीं पता। ये चौथा बिल्डर है। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये पर्सनली अपील करना चाहता हूँ तमाम लोगों की तरफ से कि न्यू गौतम नगर में जो SRA के नाम के आगे जो फ्रॉड हो रहा है उससे लोगों को जो है सही राय दिखाए। और हमारे जो हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र आवास, ये न्यू गौतम नगर प्लॉट नंबर 1 में SRA का एक प्रपोजल आया है जो पिछले कई महीने से हम लोगों को इसका विरोध है। जो बिल्डर आया है उसके हमने माहिती ली तो जो हम यहाँ की सोसाइटी है न्यू गौतम नगर गृह निर्माण संस्था, इसने बताया कि बिल्डर का कुर्ला 9 नंबर स्टेशन के पास में बिल्डिंग का काम है जिसको SRA का अनुभव भी है। और हमने RTI के माध्यम से माहिती निकाली जिसमें ये साफ तौर पे बताया कि इसका SRA में किसी भी तरीके की रुचि नहीं है, ना इसको SRA के बारे में कुछ मालूमात नहीं। ये RTI का खुला जवाब है जिसने सिर्फ और सिर्फ पूरे मुंबई में एक भी SRA का प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया है, ना SRA का कोई आवेदन किया है। एक ही प्रोजेक्ट है जो न्यू गौतम नगर के नाम पे इसका आवेदन SRA में बताया गया है। दूसरी सबसे अहम बात, हमारे विभाग में जो है 1300 से 1500 झोपड़पट्टी एक अंदाजे है 1500 तक, 1400-1500 जो भी है। और इन्होंने SRA के जो एप्लीकेशन है उसके अंदर इन्होंने बताया है कि 1006 झोपड़पट्टी है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि जो 1300-1400 जो टेनेंट है इसकी भरपाई ये कहाँ से करेंगे? क्योंकि जो आंकड़े गवर्नमेंट को हम देते हैं, जो SRA में आपने आवेदन किया है उसके हिसाब से 10-15 घर हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन 1006 घर देने के बाद ये 300-350 घर की भरपाई कहाँ से करके देंगे? और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, SRA का बिल्डर को किसी तरीके का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए SRA का काम किया नहीं। SRA की माहिती हमारे पास है और ये बिल्डर के लोग और सोसाइटी के लोग BMC पे दबाव डाल रहे हैं। BMC के अधिकारी ये देखते हुए कि लोगों का, पूरे लेडीज़ों का इस प्रोजेक्ट के लिए विरोध है, उसके बाद भी ये लोग ज़बरदस्ती सर्वे कराने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। हमने इसके विरुद्ध में SRA में निवेदन दिया है, BMC हेड ऑफिस मुंबई में निवेदन दिया है, BMC M वार्ड में निवेदन दिया है। अब हमारे जो MLA साहब है अमर सिंह साहब, उनको भी इसका हमने निवेदन दिया है। अमर सिंह साहब ने अपना कवरिंग लेटर लगा के देवनाथ सीनियर को भी एक लेटर दिया है और SRA में भी लेटर दिया है। तो यहाँ पे SRA के नाम के नीचे बहुत सी धांधली हो रही है। हर कोई दलाल आता है, 50, 200, 300, 500 पेपर जमा करता है और फाइल बेच के अपना उल्लू सीधा करता है। इससे पहले भी डीजर नाम का यहाँ पे बिल्डर आया है, उसको भी पेपर जमा हुए, आज तक बिल्डर का पता नहीं। परिणीति नाम का बिल्डर आया, उसका भी आज तक पता नहीं। और उसके बाद में कॉस्मोस नाम का बिल्डर आया। फाउंडेशन के सभी मेंबर हम SRA में गए थे। SRA में जाने के बाद हमने 1 महीने पहले जो RTI मारा था, वो RTI के से हमको लेटर मिला है कि ये बिल्डर पूरा फ्रॉड है। ये बिल्डर का कुर्ला से क्या पूरा बम्बई में एक ही उसका प्रोजेक्ट नहीं है। तो हमको उधर माहिती मिली तो बिल्डर के आदमी लोग उधर हमारा वीडियो बना रहे हैं। वो वीडियो बना के पूरे उन हमारे ग्रुप में भेज रहे हैं और हमें धमकी आ रही है। आम्हाला धमकी येतात की बाबा तुम्ही लोक मध्ये येऊ नका, आणि आम्हाला धमकी आल्यानंतर आम्ही लोक सर्व काम धंद्याची लोक आहेत, आम्ही इथं तिथे फिरत असतो, सोसायटीमध्ये जात असतो SRA मध्ये। आणि SRA सोबत हा बिल्डर आहे, बिल्डर सोबत इथली कमिटी आहे आणि कमिटी सोबत मुंबई महानगरपालिकाचे अधिकारी विनोद राठोड, हे नाव लक्षात ठेवा, विनोद राठोड हा महानगरपालिकेचा भ्रष्ट अधिकारी। हा भ्रष्ट अधिकारी हा सोसायटीला मिळून इथे SRA करण्याची गरज काय आहे? झोपडपट्टी हा जबरदस्ती SRA करतोय, कारण की SRA करण्याच्या आधी ह्या झोपडपट्टी धारकाला विचारलेले जातं की इथे तुम्हाला SRA पाहिजे का, SRA करायचं आहे का? आणि SRA करण्यासाठी 51% SRA जर सक्सेस झाला तर तिथं सोसायटी होऊ शकते। या लोकांना वाटतं की आम्ही मूर्ख आहे, आम्ही मूर्ख नाही। आय रेबर फाउंडेशन, युवा अमन कमिटी आणि न्यू वेलफेअर सोसायटी हे मुळीच खपून घेणार नाही आणि इथे SRA होऊ देणार नाही। जोपर्यंत आमची मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथे SRA होऊ देणार नाही। इतने बड़े बुजुर्ग है, इतने उम्र दराज है, उनको खुद सोचना चाहिए। सारी माँ बहनें सब खड़ी थी, ऐसा कैसा बिल्डर को लाके सर्वे कर रहे हैं।
और ऐसा माँ बहनों के आंख पे का धक्का मार के घर बनाएंगे क्या? उनके घर में माँ बहनें नहीं है। उनको पहली बार सोचना चाहिए कि कहीं एक जगह बिठाए, सबको सहूलियत से बातचीत किया जाए, उसके बाद आगे का कुछ काम क्या करना क्या से कर जाए ना। वहाँ 10-15 झोपड़े लेके कहीं भी किसी को भी लाके खड़ा कर दे बिल्डर के लिए, ऐसा नहीं होगा। ये सारी हमारे माँ बहनों की इज्जत है कि नहीं? कुछ है ना? तो सारे लोग जितने हैं सब हम उनके खिलाफ है भाई। या ऐसा होएगा तो हम कोई बिल्डर को आने नहीं देंगे। हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको सोसाइटी नहीं चाहिए, हमको कमेटी भी नहीं चाहिए। हमारे घरों के लड़के हमारे चोपड़े में 45 साल से रह रहे। ये हाजी साहब हमको चुतिया बनाया जा रहा है। एक बिल्डर लाता है वड़ा पाव खिलाता है, दूसरा बिल्डर लाता है बिरयानी खिलाता है, ये पेपर जमा करके बेचता है। हम जैसे लोग को चुतिया बनाते जा रहे हैं। और ये कोई बिल्डर नहीं है, ये जगह हमारे बाप ने और ये पब्लिक ने बसाई है। इसके लिए हमने खून खाया, हमारा खून को हम जेल गए। और ये इनका तो कुछ भी नहीं है, ना घरदार है, फिर भी आके यहाँ मर रहे। दादागिरी कर रहे। थैंक यू। शेख कादर खैरुद्दीन, उनका लड़का रहीम शेख कादर, इतने साल से रहने के बाद में हमारे बाप ने मार खाया, हमने खाई, पब्लिक ने खाई, हमको जेल भेजा गया। बच्चे को एक गोली मारा गया, वो भी केस देवनार में है। और ये लोग जो शाहिद भाई है, ये जो दूध की दुकान है, गरीब की कब्जा किए लाए। ये दुकान का नाम है, ये कब्जा किए। कोई स्टेशन वाला अमदू भाई नाम का है, उसको जबरदस्ती भाड़े पे लेके उसको भगा दिए और उसके छोकरे को बेघर कर दिए और कब्जा करके अपना मकान बना लिए। पहले उसका नाम कुछ और था दूध का, अभी कुछ और नाम है वो दुकान के ऊपर। ये लोग ऐसा करेंगे तो हमारी जगह ये लोग क्या बसाएंगे? ये तो हमको भी बेघर कर देंगे। और हमने जब पेपर जमा किया तो जब हमारी साइन लिया, उसके अंदर 2.5 लाख रुपए लिखा है। हमने हाजी साहब को पूछा ये 2.5 लाख का है? बोले ये जगह का टैक्स है, तुम्हारे घर का भाड़ा है। जिस दिन बिल्डिंग में रूम मिलेगा उस दिन 2.5 लाख देने का, चाबी लेने का। ये कौन सा कानून है? दूध की डेयरी जो कब्जा, उसका लड़का भी है, प्रूफ है ना? प्रूफ है भाई, अगर आपको भाड़े पे कॉल आया या कुछ भी ऐसे प्रूफ हुआ, शो आप कर सकते हो ना? हाँ ठीक, ओके, थैंक यू। लेडीज प्रेसिडेंट, ये आज यहाँ पे जो आंदोलन हुआ है, जो यहाँ का जो बिल्डर है नानजी भाई खेड़ा, यहाँ पे जो बिल्डर है नानजी भाई खेड़ा, यहाँ पे जो ये बिल्डर जो है ना फ्रॉड है। ये बहुत यहाँ गौतम नगर की जनता को ना बहुत परेशान कर रहा है, हरेसमेंट कर रहा है। यहाँ लेडीज़ों को भी मतलब लोग की हाथ उठा रहा है, इज्जत पे लोग की मतलब लोगों के घर में जाके धमकी दे रहा है। और ये हाजी है और जहांगीर जो है, ये जो कि जो 2-3 लोगों की जो गुंडागर्दी करेंगे हमारे एरिया की बिल्कुल नहीं है। तो ये मैं रेशमा खान, अगर ये चारों जो है हाजी है, जहांगीर है और ये जो नया जो बिल्डर है, अगर ये गौतम नगर की जनता को अगर कुछ भी हुआ या लेडीज को कुछ भी हुआ तो मैं रेशमा खान जनित फाउंडेशन की लेडीज प्रेसिडेंट, मैं यहाँ आंदोलन करूंगी और उससे इन लेडीजों के हक आंदोलन करूंगी। इस एरिया में जो बिल्डर हमारे एरिया में जो घुसा है, उसकी पूरी तहकीकात करने के बाद मालूम पड़ा है कि ये बिल्डर फ्रॉड है। ये बिल्डर जो गौतम नगर की जो लेडीज है, हम लोगों का इसका सामना करना होगा। और इसने अगर यहाँ पे झोपड़े में जरा भी अपनी दादागिरी दिखाई तो यहाँ सारी लेडीज रोड पर लेट के आंदोलन करेंगी और उसका सामना ना मेरे से करना होगा वो बिल्डर को। जहांगीर है, ये हाजी साहब ने जो आज हरकत कौन है? शाही डेयरी वाला ये जहांगीर है। जहांगीर यहाँ का हमारे एरिया का है ही नहीं पहली बात। और जो आज हाजी साहब ने जो गंदी हरकत जो लेडीज को की है, हम सब लेडीज जो गौतम नगर की पूरी जनता है, क्या उसके ऊपर केस किया जाए। बड़े बुजुर्ग है, इतने उम्र दराज है, उनको खुद सोचना चाहिए। सारी माँ बहनें सब खड़ी थी, ऐसा कैसा बिल्डर को लाके सर्वे कर रहे हैं? और ऐसा माँ बहनों के आंख पे का धक्का मार के घर बनाएंगे क्या? उनके घर में माँ बहनें नहीं है। उनको पहली बार सोचना चाहिए कि कहीं एक जगह बिठाए, सबको सहूलियत से बातचीत किया जाए, उसके बाद आगे का कुछ काम क्या करना क्या से कर जाए ना। वह 10-15 झोपड़े लेके कहीं भी किसी को भी लाके खड़ा कर दे बिल्डर के लिए, ऐसा नहीं होगा। ये सारी हमारे माँ बहनों की इज्जत है कि नहीं? कुछ
ना तो सारे लोग जितने हैं सब हम उनके खिलाफ है भाई। यहाँ ऐसा होएगा तो हम कोई बिल्डर को आने नहीं देंगे। हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको सोसाइटी नहीं चाहिए, कमेटी को नहीं चाहिए। सारे हमारे घरों के लड़के भाई चोपड़े में सारे भाई इसको मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत का फल कैसे जाएगा? जो भी है हमारे हिसाब से चाहिए। भारतीय कामगार संगठना, मैं न्यू वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी, युवा अमन कमेटी और अर रेबर फाउंडेशन के सभी मेंबर हम एसआरए में गए थे। एसआरए में जाने के बाद हमने 1 महीने पहले जो आरटीआई मारा था, वो आरटीआई के से हमको लेटर मिला है कि ये बिल्डर पूरा फ्रॉड है। ये बिल्डर का कुर्ला से क्या पूरा बम्बई में एक ही उसका प्रोजेक्ट नहीं है। तो हमको उधर माहिती मिली तो बिल्डर के आदमी लोग उधर हमारा वीडियो बना रहे, वो वीडियो बना के पूरे हमारे ग्रुप में भेज रहे हैं और हमें धमकी आ रही है। आम्हाला धमकी येतात की बाबा तुम्ही लोक मध्ये येऊ नका, आणि आम्हाला धमकी आल्यानंतर आम्ही लोक सर्व काम धंद्याची लोक आहेत, आम्ही इथं तिथे फिरत असतो, सोसायटीमध्ये जात असतो एसआरए मध्ये, आणि एसआरए सोबत हा बिल्डर आहे, बिल्डर सोबत इथली कमिटी आहे, आणि कमिटी सोबत मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी विनोद राठोड, हे नाव लक्षात ठेवा, विनोद राठोड हा महानगरपालिकेचा भ्रष्ट अधिकारी, हा भ्रष्ट अधिकारी हा सोसायटीला मिळून इथं एसआरए करण्याची गरज काय आहे? झोपडपट्टी हा जबरदस्ती एसआरए करतोय, कारण की एसआरए करण्याच्या आधी या झोपडपट्टी धारकाला विचारलेले जातं की इथे तुम्हाला एसआरए पाहिजे का, एसआरए करायचं आहे का, आणि एसआरए करण्यासाठी 51% एसआरए जर सक्सेस झाला तर तिथं सोसायटी होऊ शकते। या लोकांना वाटतं की आम्ही मूर्ख आहे, आम्ही मूर्ख नाही। आय रेबर फाउंडेशन, युवा अमन कमिटी आणि न्यू वेलफेअर सोसायटी हे मुळीच खपून घेणार नाही आणि इथे एसआरए होऊ देणार नाही। जोपर्यंत आमची मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही एसआरए होऊ देणार ही यांची संस्था आम्हाला माहीत नाही कुठली संस्था आहे, त्यांची कुठली सोसायटी आहे, ते माणसं पण आम्ही ओळखत नाही, आणि ते ऑलरेडी आपले रूमचे नाही आहे, त्यांचे दुकान आहे, आणि ते इथले रहिवासी पण नाही आहे, आणि जबरदस्ती आमच्या इथं सर्वे होतोय। आम्ही सकाळपासून उन्हामध्ये आता देवनाथ चौकीला आत्ताच जाऊन आलो आम्ही, तर आमच्यावर हे जबरदस्ती करताय। आम्ही जितेंद्र सरांच्या पण बंगल्यावर गेलो होतो, मी स्वतः गेले होते या पोरांच्या सोबत, जितेंद्र आवड सरांच्या बंगल्यावर आम्ही स्वतः 4 तास आम्ही तिथं बसलेलो होतो। सरांनी तिथं काय बोलले, 2 दिवसात ते वाढला तुमचं आम्ही लेटर देणार, तुम्ही तिथं जाऊन चौकीला द्या, तुमच्यावर बरोबर पुन्हा आम्ही कारवाई करू आम्ही त्यांच्यावर, पण काही झालेलं नाही आहे परत। तर प्लीज जितेंद्र सर, आम्ही तुमच्या बंगल्यावर आलो होतो, जरा आम्ही गरिबांनी कुठं जायचं, आम्हाला घराचे बेघर करू नका। आम्ही तेव्हाच उन्हामध्ये बिना खाब्याचं आम्ही तेव्हाच इथं उभे, आम्हाला चौकीचे पण पोलिसांनी सगळं गेट लावून घेतलं आणि बाहेर काढलं, मग आम्ही आमचा तुकडा कुणाला सांगायचा? सीएम साहेबांना विनंती, कळकळाची विनंती आहे की आमच्यावर जरा लक्ष द्या, आम्ही गरीब कुणाकडे जाणार, बस एवढंच, बस मला एवढंच बोलायचं। ये सर्वे मत करो कि इन लोग जो वहाँ से रिपोर्ट लाए हम लोग ने, तो उसमें 1400-1500 झोपड़े बता रहे थे, तो 1006 के हम लोग पहले भी पूछे कि 1006 है तो वो लीगल और अनलीगल को नहीं बताओ, हम सर्वे करने देते, वो भी नहीं। और वहाँ जो जितनी लेडीज़ करी थी उतनी लेडीज़ को इन लोग ने धक्का दे के मारे। इन लोग में तमीज़ नाम की चीज़ है, मैसेज में भी इन लोग देखो तो गाली से बात करते, ये इन लोग की कमेटी है, पहले कमेटी में तमीज़ नहीं है, ये लोगों को तमीज़ सिखा रहे, और यहाँ पे इन लोग ने लफड़ा करके चौकी में सबसे पहले आगे गए। ये इन लोग का तरीका है बात करने का। अरे अगर हमारे पेपर ले रहे हैं, हमारा रूम ले रहे हैं, तो हम लोग से तमीज़ से बात करो, ताकि हम लोग आगे आके उन लोग को पेपर खुद से दे, यहाँ ऐसा खड़े नहीं रहे। और जब देखो जब कमेटी के मेंबर चेंज करते हैं हाजी साहब, किससे पूछ के करते हैं? एरिया में तो किसी को आज तक पता है किसी को? आज तक किसी से पूछ के मेंबर चेंज किए हैं? नहीं, अपने उनसे करते, पूछे नहीं बना दिए। कभी कौन सी सोसाइटी कब बनाए, कौन सा बिल्डर कब लाए, बस ऐसी नोटिस लगा देते, पब्लिक को बोलते आके देखो, ये कौन सी बात है? और इन लोग का यहाँ पे रूम नहीं है, दुकानें हैं, तो जिन लोग की रूम है उन लोग को सोसाइटी में लो ना, फिर ताकि उन लोग का धर्म पता चले। सही बात, रहते कहाँ है, दुकान कहाँ है, मेहरबानी करके बस सही बात।
CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।